शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, ध्यान से सुनना, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, भले वो किसी भी तरह से ग्रहण की गई है। वो थ्री इडियट्स में एक लाइन था ना कि अगर तुमको सच में जेन्युइनली अगर तुमको लेना है ना, एजुकेशन अगर लेना है, तो जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसा होने की जरूरत है, तुम ले लोगे यार किसी भी तरीके से। मैंने वहाँ पे भी देखा है लोगों को। मैं जब एनजीओ में जाती हूँ, मैं आज से नहीं, उस एनजीओ में तब से जा रही हूँ जब मैं अपने कॉलेज में थी। तो जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी तो मैं ज़्यादा पैसे उस एनजीओ में नहीं लगा पाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे ज़्यादा पैसे नहीं थे। फिर जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मैंने वहाँ पे कंप्यूटर दिया, जैसे जैसे मेरे पास पैसे आते गए तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करी, चाहे बच्चों के लिए कपड़े हो, चाहे वहाँ पे एनजीओ के बच्चे के लिए वहाँ पे लैपटॉप्स हो, कंप्यूटर हो। तो मैं हमेशा वीकेंड में, मेरा ये एकदम रूल है कि वीकेंड में जब शाम होगा तो मैं वहाँ पे जाऊँगी ही जाऊँगी, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। अगर मान लो मैं बाहर हूँ, मैं दिल्ली में हूँ या मैं कहीं बाहर हूँ, तो मैं महीने में ज़रूर चली जाऊँगी वहाँ पे कि मुझे जाना है। मैं तुम्हें बताती हूँ ना, जब मैं उन बच्चों के पास जब जाती हूँ तो उनको पता था मैं उनको पढ़ाने आई हूँ ठीक है, तो प्यार करने पढ़ाने में बहुत पैम्पर करती हूँ उन लोग को। तो जैसे मैं आती हूँ, जिस खुशी से दौड़ते हैं ना वो लोग, दीदी 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 करके, और उनमें इतनी लालसा है कि अच्छा हम ना सुने हैं कि डॉक्टर होने पे ना हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। मतलब उनको जिन जिन नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, वो पढ़ने के लिए इतने अग्रसर है कि सारे रेडी होके नहा धो के बैठे रहते हैं जब जाओगे तो पढ़ने के लिए, और एकदम नीट एंड क्लीन होके बैठे रहेंगे पहले से। तो मैंने एक बार पूछा भी, क्या एक बात बताओ, पढ़ने के लिए तुम लोग को नहा धो के रेडी होने की क्या ज़रूरत है? तो बोले नहीं मैम, ये तो संस्कार में आता है। जब पुराने ज़माने में जब गुरुकुल होता था तो वहाँ भी जब छात्र आते थे तो बहुत ही नहा धो के तैयार। मतलब सोचो, बच्चों की मेंटालिटी सोचूं, उन्होंने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा है। ये वो बच्चे हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दौरान पे पकड़ाए हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिन्हें डेजर्ट कर दिया था माँ बाप ने, पैदा होते ही जिन्हें छोड़ दिया था। ये वो सारे बच्चे हैं जो इस जगह में लाए गए हैं। कभी मंदिर के बाहर किसी को पकड़ा गया, आपने देखा होगा। कभी मंदिर के बाहर वो नशे में, कभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मंदिर से के बाहर से पकड़ा गया है। कई फैक्ट्रियों से छुड़वाए गए, जब छोटे छोटे बच्चे हैं, कई वैसी जगह से छुड़वाया गया है इन बच्चों को जहाँ पे लड़कियों को रखते हैं बेसिकली वो लोग, क्या ही बताया अब आपको जिस तरीके से, और लड़कों को रखते हैं, उनका हाथ काट देते हैं, पाँव काट देते हैं भीख मंगवाने के लिए। तो ये वहाँ से छुड़वा के लाए गए हैं। तो तुम सोचो उनकी खुशी को, सोचो कि वो इस चीज़ के लिए हैं कि कोई तो उन्हें पढ़ा दे, कोई तो उन्हें बताए चीज़ों के बारे में। और यहाँ आपके लिए आपके माँ बाप ने दुनिया जहाँ की चीज़ें कर रखी हैं कि ये करो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, तुम्हारे लिए कमरे में एसी लगा देते हैं, तुम्हारे लिए कमरे में सब कुछ नॉर्मल बनाते हैं। जरा सोचो उनके बारे में। उन्होंने कभी नहीं देखा है कि कोई उनको पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, उन्होंने कभी नहीं देखा वो प्यार और मोहब्बत। स्टिल वो उस चीज़ की तरफ लगे हुए हैं कि नहीं मेरे को ये चीज़ निकालना है। एक सपना अगर दिखा दोगे ना, वो सपना लेके वो मेरे को पूरे हफ्ते फ़ोन करते हैं, अच्छा बताइएगा ना दीदी इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे। मतलब वो जो तुम्हारा पता एक्सपेक्ट क्या बनता है, तुम कहाँ से पढ़ रहे हो, किस स्कूल से पढ़ रहे हो, डजंट मैटर। तुम्हारा मोटिव क्या है, क्या तुम सच में सीरियस हो पढ़ने की तरफ, क्या तुम सच में चाहते हो कुछ करना। तो वो एक बात होती है। बात आई समझ में?